हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज कहाँ है बीजेपी के वो फायर ब्रांड चेहरे जो 92 में बाबरी विध्वंस के नायक थे। राम मंदिर आंदोलन के लिए सड़क से लेकर अयोध्या तक माहौल बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, कल्याण सिंह जैसे कई प्रमुख चेहरे थे। इनके चलते 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस किया गया, लेकिन मौजूदा राजनीति में ये चेहरे हाशिए पर है। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से कारसेवक अयोध्या पहुंचे थे और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। बाबरी विध्वंस को आज 26 साल पूरे हो गए। राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी को एक अलग चमक भी मिली थी। इस आंदोलन का ही नतीजा था कि 1989 के लोकसभा के चुनाव में 9 साल पुरानी बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 पर पहुंच गई थी। लेकिन बीजेपी के वो चेहरे जिन्होंने इस आंदोलन को धार दी थी और वे 1992 में बाबरी विध्वंस में पार्टी के लिए नायक बने थे, उनमें से ज्यादातर चेहरे आज नेपथ्य में हैं। जिस दिन और शक्तिशाली बनेंगे, राम मंदिर बनाकर हिसाब पूरा कर लेंगे, कहते हैं अनिल विज। विवादित ढांचा विध्वंस की 26वीं बरसी पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हिसाब पूरा करने की बात कही है। मंत्री विज ने कहा कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी क्योंकि वो उस समय ताकतवर था। उसने ये काम किसी भी तरह के कानून के तहत नहीं किया था। अब जब राम भक्त ताकतवर बने तो उन्होंने मस्जिद तोड़ दी। जिस दिन और ताकतवर बनेंगे, राम मंदिर बनाकर हिसाब पूरा कर लेंगे। 6 दिसंबर 1992 की घटना ने बदल दी बीजेपी और देश की राजनीति का भविष्य। गुरुवार को मस्जिद विध्वंस के 25 साल पूरे हो गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भूमि विवाद के तौर पर इस मामले की सुनवाई चल रही है। हर साल 6 दिसंबर को अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म रहता है, जिसे देखते हुए आज फिर से पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 6 दिसंबर के बाद देखें तो भारतीय राजनीति में काफी बदलाव आ गया। सन 1947 में भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद तो हुआ, लेकिन जिस पृष्ठभूमि में देश का बंटवारा हुआ, वह हिंदू मुस्लिम मुद्दा आगे भी कई सालों तक सांस लेता रहा। वही साल 1992 में जाते जाते एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दे को नई जान दे दी और इस बार उसे राम के नाम पर उभारा गया। जब 25 साल पहले राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस लाई थी अध्यादेश, बीजेपी ने किया था विरोध। राम मंदिर बनाए जाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग अचानक से कुछ संगठनों ने तेज कर दी है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा ही एक अध्यादेश मस्जिद गिराए जाने के 1 महीने बाद जारी किया था, लेकिन उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था। राम मंदिर बनाए जाने के लिए अध्यादेश लाना कोई नई बात नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार भले ही अभी इसके लिए विचार कर रही हो, लेकिन करीब 25 साल पहले ही कांग्रेस सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश ला चुकी है। ये जनवरी 1993 में हुआ था, मतलब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के केवल 1 महीने बाद। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। 7 जनवरी 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। बाद में एक तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने इस बिल को मंजूरी के लिए लोकसभा के सामने रखा था। पास होने के बाद इसे अयोध्या अधिनियम कहा गया था। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अयोध्या राम मंदिर के लिए आत्मदाह का ऐलान करने वाले महंत ने किया बाबरी विध्वंस महायज्ञ। राम मंदिर निर्माण की तिथि घोषित न होने पर आत्मदाह का ऐलान करने वाली तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी महंत परमहंस दास ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी विध्वंस यज्ञ किया। काशी विश्वनाथ का विशेष अभिषेक और सीता समाहित स्थल पर दर्शन करके अयोध्या लौटे महंत परमहंस ने यहाँ यज्ञ कर मंदिर निर्माण की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर का निर्माण न होने के लिए बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार भी बताया। अगर कांग्रेस को मिलता साथ तो 25 साल पहले ही अयोध्या में बन जाता भव्य राम मंदिर। अब बड़े एक्शन की तैयारी में बीजेपी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर बीजेपी पर चौतरफा दबाव बना रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद एक तरफ अयोध्या का संत समाज बीजेपी पर आंखें तरेर रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में भाजपा के ही तमाम नेता राम मंदिर बनाने को लेकर बयानबाजी करने में जुटे हैं। इस बीच अयोध्या में वीएचपी और शिवसेना ने भी अपने कार्यक्रम के जरिए कानून बनाकर राम मंदिर बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। इसी को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब राम मंदिर के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है। भाजपा चुनाव का माहौल बना रही है, राम मंदिर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उनके लिए राम आदर्श पुरुष नहीं है बल्कि वोटिंग मशीन है। भाजपा राम मंदिर मुद्दे को उछालकर लोकसभा चुनाव का माहौल बना रही है। मंदिर बनवाना होता तो 4.5 साल में बनवा देते, अब 4 महीने में कैसे बना देंगे। 26वीं बरसी 6 दिसंबर 1992 को याद कर अब भी सिहर जाते हैं ये अयोध्या वासी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को उग्र हिंदुत्ववादी भीड़ ने गिरा दिया था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। ऑटो ड्राइवर मोहम्मद अजीम को अब भी 6 दिसंबर 1992 की डरावनी रात याद है, जब उन्होंने यहाँ के कुछ अन्य मुस्लिम बाशिंदों के साथ अपनी जान की खातिर खेतों में शरण ली थी। तब महज 20 साल के रहे आजिम ने कहा, उन्मादी कारसेवकों की फौज ने बाबरी मस्जिद ढहा दी थी, जिसके बाद अशांति एवं डर का माहौल बन गया था। हम इतने डर गए थे कि हमें नहीं पता था कि हम क्या करें। राम मंदिर के नाम पर नफरत का माहौल पैदा कर रही है भाजपा, कहते हैं अनजान। भाकपा नेता अनिल कुमार अनजान ने कहा है कि भाजपा के 4.5 वर्षों के शासनकाल में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, जिसके कारण लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा राम मंदिर के नाम पर देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। वे रविवार को भाकपा के जिला कार्यालय कार्यानंद भवन में पार्टी के अंचल परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये नीति अंग्रेजों के फूट डालो शासन करो की नीति है, जिससे जनता को सावधान रहने की जरूरत है। उमा भारती नहीं लड़ेंगी 2019 का चुनाव, राम मंदिर निर्माण पर लगाएंगी ध्यान। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। बीजेपी की सीनियर नेता ने भोपाल में ये बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की जगह वह अगले 1.5 साल पूरा ध्यान राम मंदिर निर्माण और गंगा की सफाई पर लगाएगी। उमा भारती से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब 2016 में मैंने अमित जी यानी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात की तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मेरे इस फैसले पर भी पार्टी ही अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन अगले 1.5 साल तक मैं सिर्फ राम मंदिर निर्माण और गंगा की सफाई पर ही ध्यान लगाऊंगी। इतिहास। आज के दिन उन्मादी भीड़ ने गिराई थी बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर के इतिहास में दर्ज घटनाओं में 26 बरस पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घटी एक घटना भी प्रमुखता के साथ दर्ज है, जब उन्मादियों की एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद ढहा दी थी। इससे देश के 2 संप्रदायों के बीच पहले से मौजूद रंजिश की दरार बढ़कर खाई में बदल गई। इस घटना के बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें जान और माल का भारी नुकसान हुआ। वैसे तो 6 दिसंबर 1992 के दिन की शुरुआत साल के बाकी दिनों की तरह सामान्य ही थी, लेकिन भगवान राम की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सांकेतिक नींव रखने के इरादे से अयोध्या पहुंचे हजारों लोगों ने अचानक बाबरी मस्जिद के गुंबद गिराकर इस दिन को इतिहास में दर्ज करवा दिया। बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण समिति ने कहा, स्वीकार होगा न्यायालय का आदेश। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए बनी समिति ने बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और कहा कि वह इस विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकार करेगी। अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जाता है, लेकिन हकीकत में वे शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा, हमें एक बाध्यकारी और समयबद्ध फैसले की उम्मीद है और शीर्ष अदालत का जो भी फैसला होगा उसे मुस्लिम समुदाय का हर वर्ग स्वीकार करेगा।
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर विहिप मनाएगा शौर्य दिवस। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी की नजर अयोध्या पर है, जहां राम मंदिर को लेकर नए सिरे से माहौल बन रहा है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर कई कार्यक्रम यहां आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धर्मसभा आयोजन के कुछ दिन बाद विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाएगा और 18 दिसंबर को गीता जयंती समारोह मनाया जाएगा। अयोध्या में विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा, शौर्य दिवस परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। अयोध्या में अन्य हिंदू संगठनों के साथ विहिप हवन समेत कई धार्मिक आयोजन कर सकती है, ताकि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। इस साल बाबरी मस्जिद विध्वंस के 26 साल पूरे होंगे। बाबरी विध्वंस, जब दोनों कौमों के लोगों ने की एक दूसरे की हिफाजत। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब पूरे प्रदेश में नफरत की आग लगी थी, उस नाजुक मौके पर कुछ नेक बंदे ऐसे भी थे जो अमन के काम में लगे थे और हालात सामान्य होने तक लोगों की मदद करते रहे। मुस्लिम बाहुल्य इलाके पुराने लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास रहते हैं। उन्होंने उस दौरान अनेक हिंदू भाइयों की रक्षा की और उनके लिए भोजन पानी का इंतजाम किया। इसी तरह इस इलाके में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले तारिक दुरानी की रक्षा हिंदू कार्यकर्ताओं ने की और उस हिंसा भरे माहौल में उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित रखा। अयोध्या बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को फिर मिली धमकी, बोले सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट। बाबरी मस्जिद के पक्षकार मोहम्मद इकबाल अंसारी को फिर धमकी भरा खत मिला है। खत में बाबरी मस्जिद के मुद्दे से हटने को धमकी दी गई है। हालांकि इकबाल अंसारी ने इसे हल्के में लिया है। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा व्यवस्था से बेहद संतुष्ट हूँ। इकबाल अंसारी ने बताया कि पत्र बिहार के समस्तीपुर से किसी लल्लन यादव ने भेजा है। उसने धमकी देते हुए लिखा है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो मरने के लिए तैयार रहना, कोई बच नहीं पाएगा। इकबाल ने कहा कि वो इस पत्र को अयोध्या कोतवाल को देंगे ताकि जांच हो सके। बताया कि सुरक्षा में फिलहाल 2 गनर लगे हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।